महिला यह देखकर हैरान रह गई कि उसकी बेटी जो विदेश में पढ़ रही थी, उसके कान पर किसी अनजान चीज से काला कागज चिपका हुआ था। इस छोटी सी कमी ने तुरंत उसका दिल तोड़ दिया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि जिस बेटी से वह हर दिन वीडियो चैट करती थी वह शायद एक धोखेबाज थी। और सच में उसके असिस्टेंट जिन, जिसने चुपके से जांच की थी, ने महिला को बताया कि उसकी असली बेटी ने कभी देश के बाहर कदम नहीं रखा था। इसके बजाय वह 3 साल से जेल में थी और हाल ही में मिली थी और अभी हॉस्पिटल में इमरजेंसी ट्रीटमेंट ले रही थी। महिला बिना किसी हिचकिचाहट के हॉस्पिटल पहुंची। पुलिस वालों ने उसे बताया कि उसकी गंभीर रूप से घायल बेटी को सफाई कर्मचारियों ने एक खाली अधूरी बिल्डिंग में पाया था। हालांकि अपराधियों ने बहुत सावधानी बरती थी और मौके पर कोई निशान नहीं छोड़ा था। फिर अधिकारियों ने महिला से पूछा कि क्या उसकी बेटी ने हाल ही में किसी को परेशान किया है। इस सवाल ने तुरंत महिला चेन फेंक की कई यादें ताजा कर दी। 20 साल पहले जब वह प्रेग्नेंट थी तो उसके पति ने उसे धोखा दिया था। उसने बेरहमी से उसे छोड़ने और तलाक लेने के लिए मजबूर किया। अपनी बेटी को पिता के प्यार की कमी पूरी करने और उसे एक आरामदायक जिंदगी देने के लिए उसने पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत की। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ी, माँ और बेटी के बीच अनबन बढ़ती गई और उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ती गईं। बेटी ने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट भी प्राइवेट कर दिए। 3 साल पहले बेटी को एक विदेशी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिला। औरत बहुत चाहती थी कि उसकी बेटी उसके साथ रहे, जिससे तीखी बहस हुई। हालांकि बेटी की पर्सनैलिटी में बहुत बदलाव आया। वह नरम और समझदार हो गई और दोनों 3 साल तक करीब रहीं। तभी अटेंडिंग डॉक्टर आखिरकार ऑपरेशन रूम से बाहर आया। हालांकि बेटी की जान बच गई, लेकिन उसके पैर वापस नहीं जोड़े जा सके। इसके अलावा टेस्ट से पता चला कि उसके पैरों पर कट साफ थे, साफ तौर पर जानबूझकर किए गए थे। और भी बुरी बात यह थी कि बेटी के शरीर पर कई पुराने और नए घाव थे। सबसे पुराना 3 साल पुराना था। इस दौरान घाव बार बार खुलते और उन पर पपड़ी जम जाती, जिससे उसे बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक तकलीफें होती थी। वह ठीक होगी या नहीं, यह पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर था। यह सुनकर औरत टूट गई, दुख से भरी हुई। वह वार्ड में घुसी, अपनी घायल बेटी को देखा, उसके खाली पैरों को छुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन इतना बुरा हो सकता है कि उसकी बेटी को इस तरह नुकसान पहुंचाए। शांत होने के बाद औरत ने अपनी बेटी का फोन देखा, घटना से पहले की हर डिटेल को बार बार देखा। उसे शुरू में लगा था कि उसकी बेटी विदेश जाने के बाद आखिरकार होश में आ गई है और उसे एक्टिवली मैसेज कर रही है और अपनी जिंदगी शेयर कर रही है, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी उसके सामने अपनी बात रख रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस सारी नरमी के पीछे कोई धोखेबाज या बहुत सोच समझकर बनाया गया धोखा है। तभी इन्वेस्टिगेटर अचानक आ गए। औरत ने तुरंत अपना फोन बंद कर दिया। सच सामने आने से पहले उसने किसी पर भी भरोसा करने से मना कर दिया। उसे डर था कि जरा सी भी गड़बड़ी से गुनाहगार अलर्ट हो जाएंगे। अफसरों को हटाने के बाद उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को यह खबर दबाने और उन सभी लोगों की जांच करने का आदेश दिया जो बचपन से उसकी बेटी के करीब रहे हैं। उसी समय विदेश में रहने वाली धोखेबाज ने मैसेज भेजा।